हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग उपलब्धि परीक्षण को देखेंगे कि उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं, उपलब्धि परीक्षण होता क्या है और इसमें क्या होता है सो देखेंगे। तो चलिए हम लोग उपलब्धि परीक्षण देखते हैं कि किसको कहते हैं। पहले तो उपलब्धि परीक्षण मतलब अचीवमेंट टेस्ट को ही बोलते हैं। उपलब्धि परीक्षण मीन अचीवमेंट टेस्ट। चलो अब इसको देखते हैं। उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत यह माप किया जाता है कि छात्र ने पढ़ाए हुए विषयों में कितना ज्ञानार्जन किया है। मतलब कि अचीवमेंट टेस्ट इसलिए किया जाता है कि हम उसमें देखेंगे कि कोई भी स्टूडेंट जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें वो कितना नॉलेज को गेन नहीं अचीव किया है, कितना वो उसके बारे में जानता है नहीं जानता है, मतलब वो कितना प्राप्त किया है उस सब्जेक्ट से। इसी को हम देखेंगे इसमें कि क्या होता है उपलब्धि परीक्षण। तो आप समझ गए कि उपलब्धि परीक्षण में मेन देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट में कितना नॉलेज को लिया है, अचीव किया है। तो इन परीक्षणों का विशेष रूप से निदानात्मक उपयोग है। एक फिलोसोफर है फ्रीमैन, उन्होंने उपलब्धि परीक्षण को कुछ ऐसे डिफाइन किया है। चलिए देख लेते हैं कैसे डिफाइन किए हैं। किसी एक विषय या विषयों में उन्होंने कहा है किसी एक विषय या विषयों में अर्जित ज्ञान, सूझबूझ तथा कौशल का मापन करते हैं। इट इज ए टेस्ट ऑफ मेजर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स इन ए स्पेसिफाइड सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। यानी कि किसी एक विषय या बहुत सारे विषय में वो कितना ज्ञान को अर्जित किया है, उसके सूझबूझ और उसके स्किल का मापन करना ही अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है। आप देख लीजिएगा और फिलोसोफर वगैरह का आपको नाम अगर याद रह सकता है तो आप देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं उपलब्धि परीक्षण का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जाता है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण को हम बहुत सारे क्लास में इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखते हैं, पहला है इसका ट्रेड टेस्ट यानी कि व्यवसाय परीक्षण। तो व्यवसाय परीक्षण में क्या होता है कि व्यवसायगत दक्षता यानी कि व्यवसायगत योग्यता उसमें कितनी है, क्या है, नहीं है, उसका टेस्ट हम व्यवसाय के अंतर्गत करते हैं। और है दूसरा एकेडमिक टेस्ट। तो हम लोग को तो ज़्यादा डिटेल्स पढ़ना है एकेडमिक टेस्ट के बारे में यानी कि शैक्षिक परीक्षण के बारे में, तो हम लोग अब उसका देखेंगे। अचीवमेंट टेस्ट का मतलब एक उसमें जो क्लासीफाई किए हैं एकेडमिक टेस्ट उसके बारे में डील करेंगे। पहला है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यानी कि प्रमाणीकृत परीक्षण। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में क्या होता है, चलिए अब देखते हैं। प्रमाणीकृत परीक्षण उपलब्धि परीक्षण के उत्तम साधन हैं, यानी कि अचीवमेंट टेस्ट का ही सबसे अच्छा एक साधन है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होता है। सो ये काफ़ी विश्वसनीय होते हैं, इसको तैयार करना थोड़ा कठिन होता है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होता है सो उपलब्धि परीक्षण का एक अच्छा उत्तम साधन है। ये अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं, लेकिन इसको तैयार करने में थोड़ा कठिनाइयाँ होती है। क्यों कठिनाइयाँ होती हैं तो हम इसको आगे देखते हैं। इनको तैयार करने में समय अधिक लगता है। भारतवर्ष में उपलब्धि परीक्षण की प्रमाणीकृत परीक्षाएं बहुत कम हैं। एक प्रमाणीकृत परीक्षा वह है जिसके मानदंड स्थापित किए गए हैं। यह कार्य तभी संभव है जब परीक्षण को बहुत बड़ी जनसंख्या पर लागू किया हो और उसके मापदंड की गणना की गई हो। तो इसमें क्या होता है कि ये टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है, पर इस पे जो है सो इसको बनाने में श्रम ज़्यादा लगता है, धन भी इस पे अत्यधिक व्यय करना होता है। इस टेस्ट को जो तैयार करते हैं वो स्पेशलिस्ट वगैरह होते हैं, वो यूं ही कोई नहीं होते हैं, वो दूसरे के गाइडलाइंस में रह के इस टेस्ट का मतलब क्या बोलते हैं इसका निर्माण करते हैं, इसको बनाते हैं। एक प्रमाणीकृत परीक्षण की रचना में अधिक श्रम तथा धन का व्यय होता है।
इसके निर्माण की प्रक्रिया में अनेक चरण चिन्हित है। किसी विषयों के उद्देश्य को ध्यान में रख के इसके प्रश्नों का निर्माण विशेषज्ञों के द्वारा होता है। विशेषज्ञ प्रश्नों के निर्माण में अध्यापक तथा प्रधानाचार्य से सलाह लेते हैं। इसके बाद 2 या 3 बार परीक्षाओं को छात्रों पर लागू करके उसकी विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, प्रयोग में लाने में सुविधा तथा अंक देने की प्रक्रिया का पता लगाया जाता है। प्रमाणीकृत परीक्षण वस्तुनिष्ठ होते हैं क्योंकि इसमें प्रश्नों का शब्दीकरण निश्चित, उत्तर निश्चित तथा अंकन सरल होता है। यानी कि इसमें जो शब्दीकरण होता है, शब्द भी उसका फिक्स्ड होता है, उसका आंसर भी फिक्स्ड होता है और अंक जो होता है वो भी, अंकन जो दिया जाता है वो भी सरल होता है। जैसे कि इस टेस्ट को कैसे तैयार किया जाता है, तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करें, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वाला होता है कि कुछ दिया रहता है उसमें फिल करना रहता है। कोई सेंटेंस दिया रहता है कि आकाश रात में काले दिखते हैं या उजले दिखते हैं, बताइए सत्य है या असत्य है, तो आपको टिक करना रहेगा। फिर सरल स्मरण प्रश्न होते हैं, बहुविकल्प प्रश्न भी होते हैं, वर्गीकरण प्रश्न होते हैं, मैचिंग प्रश्न होते हैं कि एक साइड आपको दे देगा, कोई भी नाम उम दे देगा, दूसरे साइड कोई जगह दे देगा, बोलेगा कि मिलाइए कौन सी नदी किस राज्य से मिलती है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं मैचिंग वाले, वो सब तैयार किया जाता है। तैयार करने में टाइम लगता है, लेकिन ये होते हैं अच्छे, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट माने जाते हैं। इसके प्रश्नों के उत्तर में अंक देने के लिए स्कोरिंग की का निर्माण किया जाता है। इसका उपयोग सरल होता है। इसी को, ये जो पूरा हो गया कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट किसको कहते हैं, तो शॉर्ट में समझ लीजिए कि इसको विशेषज्ञ के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें श्रम ज़्यादा लगता है, धन की व्यय अधिक होती है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा साधन है उपलब्धि परीक्षण के लिए। ये अच्छा स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। दूसरा है टीचर मेड टेस्ट, यानी कि शिक्षक निर्मित परीक्षण। इसमें क्या होता है, प्रत्येक विषय का अध्यापक भी छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मापन करने के लिए परीक्षा का निर्माण करता है। अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षाएं 2 प्रकार की होती हैं। यानी कि पहले वाला जो था, आप समझ सकते हैं, शायद स्टैंडर्ड एग्ज़ाम हो गया, जैसे कि हो गया आप बोर्ड एग्ज़ाम दिए या कोई भी यूनिवर्सिटी या हाई लेवल का जो एग्ज़ाम हो गया, जो विशेषज्ञ तैयार करते हैं, जो सब कोई बैठ के तैयार करते हैं कि हाँ इसका कितना मार्क्स होगा, इतना क्या होगा, वो फिक्स्ड होता है। वो वाला हो गया स्टैंडर्डाइज। और जो आपके स्कूल लेवल पे जैसे कोई टीचर कोई टेस्ट लिए, तो वो खुद से अपने सब्जेक्ट का बनाते हैं टीचर कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनाए, उसको वो बोलते हैं टीचर मेड टेस्ट। ठीक है। अब चलिए, अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षाएं 2 प्रकार की होती है। तो कौन कौन होता है, एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव टेस्ट को बोलते हैं आत्मनिष्ठ परीक्षण और ऑब्जेक्टिव टेस्ट को बोलते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो सब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, ये शिक्षक द्वारा निर्मित ऐसी परीक्षाएं हैं जिसके अंकन पर अध्यापक के मनोभाव का प्रभाव पड़ता है। ये 2 प्रकार की होती है। यानी कि सब्जेक्टिव आप समझ लीजिए कि जिसमें ओरल टेस्ट, यानी कि बोल के, ओरल यानी कि मुंह के द्वारा जो बोल के हम किसी से क्वेश्चन आंसर करते हैं, वो हो गया हमारा ओरल टेस्ट। और निबंधात्मक परीक्षण हो गया, जैसे कि एस्से टाइप हो गया, जैसे हम आपको कोई बड़ी बड़ी आंसर लिखने के लिए बोलते हैं कि हाँ ये आंसर दीजिए। जैसे कि अभी यूनिवर्सिटी वगैरह जो एग्ज़ाम आप लोग का ले रही है, ये टेस्ट जो हो गया, क्या हो गया, निबंधात्मक टाइप का जो हो जाता है, वो टेस्ट हो जाता है। ठीक है। अब चलिए आगे इसमें देखते हैं क्या है, इसका क्या गुण और दोष है इस टेस्ट का, किसका, सब्जेक्टिव टेस्ट का। तो अभी जो आप लोग एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, रिटन दे रहे हैं, ये सब्जेक्टिव हो गया। इसका गुण क्या है कि इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी राइटिंग, बच्चा सब ध्यान देता है कि राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। इसमें बच्चा की लिखने की क्षमता, स्पीड बढ़ती है। इसमें आप लोगों का क्या होता है कि इसमें बच्चों की शब्द जो होती है लिखने की, जैसे आप लोग हिंदी की बहुत सारे शब्द नहीं जानते थे, वो लिखने की वजह से जानने लगे हैं। या फिर बहुत कुछ होता है कि इसमें आप सीखते हैं। और इसका डिमेरिट क्या है कि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में सटीक आंसर नहीं देते हैं, सिर्फ कॉपी भरने के पीछे पड़े रहते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है। किसका, सब्जेक्टिव का, कि आप लोग कुछ भी लिख देना है, कैसे भी लिख देना है,
क्या लिखना है इस पे कम ध्यान रहता है, और कितना ज़्यादा कॉपी भरना है इस पे ज़्यादा ध्यान रहता है। तो ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, पर इसके एडवांटेज भी है कि छात्रों को हस्तलेखन सुंदर बनाने का इसमें अवसर होता है। बच्चा सब सजा सजा के लिखता है, वो अपनी अभिव्यक्ति यानी कि आप जितना पढ़ के आए हैं उससे ज़्यादा दिमाग में रहता है कि कॉपी में क्या क्या लिखना है, तो इसमें आपकी अपनी अभिव्यक्ति भी निकल के आती है। भाषा पर छात्रों का अधिकार बढ़ जाता है। छात्रों की कल्पना तथा स्मरण शक्ति का विकास होता है। आप लोग सोच सोच के लिखते हैं, सोच सोच के, इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। निबंधात्मक प्रश्नों की रचना सरल हो जाती है। ये इसका गुण हो गया। और दोष में क्या है कि यह विषय की व्यापक परीक्षा नहीं है। बालक में अस्वाभाविक योग्यता का मापन नहीं हो पाता है। इसमें सब बच्चा लिखता ही है, कोई ऐसा है जो नहीं लिखता होगा, सब लिखता है। और इसमें यही सब उसकी ये हो गया, दोष हो गया, जिससे कि क्या होता है कि आप लोग का जो कॉपी टेस्ट करेगा सब्जेक्टिव में, जो टीचर टेस्ट चेक करेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि आप क्या सही लिखे हैं क्या गलत लिखे हैं। उनका मूड अगर सही रहा तो आपको ज़्यादा मार्क्स दे देंगे। अगर आप कितना भी अच्छा लिखे हैं और उनका घर में अपनी वाइफ से झगड़ा हो गया या कुछ हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, मूड खराब है, तो वो क्या करेंगे, आप कितना भी अच्छा लिखे रहिएगा मार्क्स काट लेंगे। तो ये होता है इसका डिसएडवांटेज। लेकिन अब चलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण वो देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट देखते हैं। निबंधात्मक परीक्षण के दोषों को दूर करने के लिए, यानी कि जो निबंधात्मक में जो कुछ दोष हैं उसको दूर करने के लिए ही अब इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट का निर्माण हुआ। तो इसका निर्माण हुआ, इसका क्या है, इसका जो है, इसका जो गुण है यानी मेरिट है वो देखेंगे। इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। विस्तृत इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन तैयार किया जाता है वो ढूंढा जाता है कि कहाँ कहाँ से बच्चों से पूछा जाए। इसकी वजह से क्या होता है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चा पूरा चीज़ चाहता है कि हर चीज़ अच्छे से पढ़े, कि कहीं से भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसको बता सकें। इसमें क्या होता है कि स्कोरिंग की के लिए जो होता है सो मार्क्स जो होता है फिक्स्ड होता है कि ऑब्जेक्टिव में हाँ इस क्वेश्चन के लिए आपको 1 ही मार्क्स दिए जाएंगे, इस क्वेश्चन के लिए आपको 2 ही मार्क्स दिए जाएंगे, फिक्स्ड होता है। उसमें क्या है कि आप जितना सही लिखिएगा उतना ही आपको मार्क्स आएगा, जितना आप सही लिखिएगा। आप गलत लिखिएगा तो आपका मार्क्स कट जाएगा। इसमें टीचर के मूड के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि उनका मूड ख़राब है या अच्छा है। अगर आपका सही है तो सही मार्क्स मिलेगा, गलत है तो कट जाएगा। इसका डिमेरिट क्या होता है कि इसमें जो क्या होता है डिमेरिट कि इसको बनाने में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। टीचर लोग को उनको क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है, फिर सही आंसर उसका भी लिखना होता है, तो ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल काम होता है। उसके बाद इसका क्या होता है, प्रश्न का निर्माण जो है सरल कार्य नहीं है। किस तरीके से क्वेश्चन तैयार करें, इसमें सोचना पड़ता है उन लोगों को। इसमें छात्र लोग का, यानी कि आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए जो है इस पर भाषा वगैरह की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, 4 ऑप्शन दिया है, किसी को टिक कर दीजिए। फिर इसमें क्या होता है, बच्चा तुक्का भी बहुत मारता है, तुक्का में भी उसका सही हो जाता है। तो तुक्का मारना सही बात नहीं है, तो ये भी इसके डिमेरिट में आ जाएगा। फिर इसमें हस्तलेखन की, वो जो हस्तलेखन करके जो आप लोग सुंदर सुंदर राइटिंग बनाते हैं, इसमें ऐसा कुछ कीजिएगा नहीं, तो फिर ये इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। यही हमारा उपलब्धि परीक्षण है। तो अब आप उपलब्धि परीक्षण समझ गए होंगे कि उपलब्धि परीक्षण का मतलब क्या है। बच्चा किसी सब्जेक्ट में या सारे सब्जेक्ट में कितना ज्ञान अर्जित किया है उसका टेस्ट लेना, उसका कितना प्राप्त किया है उस टेस्ट में, यही उपलब्धि परीक्षण है। उपलब्धि परीक्षण में बच्चों का मापन किया जाता है कि बच्चा कितना ज्ञान को अर्जित किया है। अब आप लोग उपलब्धि परीक्षण अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे होता है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या हो गया, सब्जेक्टिव टेस्ट क्या हो गया, टीचर मेड क्वेश्चन क्या हो गया, ये अब आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप लोग अब इसको एक बार अच्छे से अपने बुक में या कहीं होगा तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अब आप लोग को समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तब तक लेके आते हैं।